दोस्तों यूपी पुलिस ने हाल ही में आरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उससे संबंधित कई सारे सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जो तस्वीर सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राजीव नयन मिश्रा है, जो कि प्रयागराज का है, रहता भोपाल में है और इसने पिछले कुछ दिनों में बेशुमार संपत्ति बनाई है, हासिल की है। फिलहाल यही उस गिरोह का सरगना है जिसने सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर आउट किया। तो फिलहाल इसके नाम कई और भी सारे आरोप हैं, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी जो कहानी निकल के सामने आ रही है दोस्तों, ये आपको लगेगा कि आप किसी थ्रिलर मूवी के बारे में आप सुन रहे हैं। मतलब एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आती है जो वाकई चौंकाती है कि क्या कोई इतनी जो है गहरी साजिश भी रच सकता है। फिलहाल अभी तक अगर देखा जाए तो कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद आउट हुआ था क्वेश्चन पेपर। तो मतलब जो क्वेश्चन पेपर था वो सेंटर से आउट नहीं हुआ बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से ही आउट हो गया था। कुछ ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं आरओ के बारे में भी। आरओ के बारे में भी कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ही आरओ का जो पेपर था वो भी आउट हो चुका था। फिलहाल यहाँ पर जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार: शिवम गिरी, रोहित पांडे, अभिषेक शुक्ला, राजीव नयन। अभी यहाँ पर फरार लिखा गया है लेकिन अब ये एसटीएफ की हत्या चढ़ गया है, ये भी गिरफ्तार है। और आरओ के जो दो आरोपी हैं वो अरुण सिंह और सौरभ शुक्ला। पूरी कहानी मैं इसी क्लिप पर आपको सुनाता हूँ। चेहरे आपको देखते हुए पूरी कहानी को समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिपाही भर्ती पर्चा लीक कांड से शुरुआत करेंगे। गैंग के सदस्यों ने सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया था। अहमदाबाद के वेयर हाउस से लीक किया गया था सिपाही भर्ती का पेपर। तो पेपर जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद से। अब यहाँ पर जो खुलासे हुए हैं तो पेशे से डॉक्टर शुभम मंडल की तस्वीर इसमें नहीं है। तो पेशे से डॉक्टर शुभम मंडल ने 5 फरवरी 2024 को फ्लाइट के जरिए पटना से अहमदाबाद पहुंचकर ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस में रखा ट्रंक बॉक्स खोला था, जिसमें से पेपर निकालकर मोबाइल से उसकी फ़ोटो ली गई। शुभम फिलहाल एसटीएफ की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि 3 फरवरी 2024 को अभिषेक शुक्ला, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको और जूम कर दूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो पूछताछ में ये पता चला कि 3 फरवरी 2024 को अभिषेक शुक्ला अहमदाबाद चला गया था और रवि अत्री भी अहमदाबाद आ गया था। फिर 4 फरवरी को शिवम गिरी ने वेयर हाउस में ट्रंक बॉक्स की फ़ोटो खींचकर अभिषेक को भेजी। शिवम गिरी ये एम्प्लाई था, ठीक है, जहाँ पर पेपर छपा था वहाँ का एम्प्लाई है। तो अभिषेक ने वो फ़ोटो रवि अत्री को भेजी और इसके बाद रवि ने अभिषेक के सामने भोपाल में रह रहे प्रयागराज निवासी, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, राजीव नयन, ठीक है, राजीव नयन मिश्रा को कॉल कर सारी बातें बताई और बॉक्स की फ़ोटो भेजी। 5 फरवरी को राजीव नयन मिश्रा भोपाल से अहमदाबाद पहुंचता है। 3 लाख रुपए शिवम के खाते में डालता है। कितने? 3 लाख। और इसी दिन बॉक्स खोलने में एक्सपर्ट शुभम को अहमदाबाद आने के लिए कहा गया। वह 5 फरवरी को ही रात्रि में करीब 9:30 बजे के अहमदाबाद पहुंच गया। अभिषेक, रवि तथा राजीव मिश्रा एयरपोर्ट से शुभम को लेकर रात्रि में ही करीब 11:30 बजे टीसीआई कंपनी में पहुंचे। टीसीआई कंपनी ने ही पेपर छापा था, जहां पर शिवम गिरी और रोहित पांडे मौजूद थे। शिवम के साथ शुभम और रोहित पांडे टीसीआई कंपनी के अंदर गए और शुभम द्वारा ट्रंक बॉक्स को पीछे से खोलकर सिपाही भर्ती परीक्षा के 2 कोड के पेपर निकालकर उसकी जो फ़ोटो है उसको ये लोग खींच लिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप आगे की कहानी सुनिए। फ़ोटो खींचने के बाद क्या होता है कि अभिषेक, रवि, शुभम और राजू मिश्रा ये दशमेश होटल चले गए। शिवम गिरी व रोहित पांडे टीसीआई कंपनी के मेस में ही रुक गए थे। फिर 7 फरवरी को एक कोड का प्रश्नपत्र और आया, जिसकी जानकारी शिवम गिरी ने अभिषेक मिश्रा को दी। अभिषेक ने राजू मिश्रा और रवि को बताया
8 फरवरी को रवि ने फिर से शुभम व राजू मिश्रा को दोबारा अहमदाबाद बुलाया। राजू मिश्रा ने अपना मोबाइल फ़ोन शुभम को देकर कहा कि शिवम के साथ जाकर परीक्षा के पेपर की फ़ोटो खींच लो। फिर शिवम और रोहित के साथ शुभम कंपनी के अंदर गया और ट्रंक बॉक्स पीछे से खोलकर एक कोड का पेपर निकालकर फ़ोटो खींची। फिर 8 फरवरी को शुभम फ्लाइट से जो है वो पटना आ गया। तो ये कहानी निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यस ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी में ये पूरी कहानी जो है निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था फिलहाल वो विदेश भाग गया है और सिपाही भर्ती का पेपर लीक करने के मामले में एसटीएफ की जांच के दायरे में प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग करने वाली प्रेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी भी आ गई है। एसटीएफ जल्दी ही दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो 17 और 18 फरवरी को आयोजित सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद प्रिंटिंग प्रेस का मालिक विदेश भाग गया। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की बीते 17 दिनों से जांच कर रही एसटीएफ उन सभी लोगों को तलाश रही है जिन्हें पेपर बेचा गया। पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रयागराज निवासी राजू नयन मिश्रा के बारे में पता चला है कि वह कई कोचिंग संचालकों के संपर्क में था जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने के बदले उसे लाखों रुपए देते थे। वहीं दूसरी ओर इस मामले में भर्ती बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। प्रिंटिंग प्रेस का चयन करने वाले बोर्ड के अधिकारियों ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा का कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस से आरोपियों ने आसानी से पेपर निकाला और उसकी फ़ोटो खींचकर वापस रख दिया। लापरवाही का आलम यह कि जिस बॉक्स से पेपर निकाले गए उन्हें जब परीक्षा से पहले खोला गया तो सारी सील को ठीक से चेक भी नहीं किया गया। फिलहाल दोस्तों ये पूरी कहानी निकल के सामने आ रही है। बात करेंगे आरओ परीक्षा के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और भी अपडेट आप लोगों को देना चाहेंगे। सिपाही भर्ती पेपर लीक और आरओ प्रकरण में मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा मेजा निवासी राजू नयन मिश्रा ही है। मतलब आरओ के पेपर से भी इसका जो कनेक्शन है वो जुड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजू नयन मिश्रा के बारे में दोस्तों, तो जो कहानी निकल के सामने आती है वो ये है कि वो इसके पहले यूपीटीटी के अलावा मध्य प्रदेश की स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक करा चुका है। दोनों मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। माना जा रहा है कि उसके पकड़े जाने के बाद पेपर लीक के खेल से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये पकड़ा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड यही है और ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो कहानी है, लखनऊ एसटीएफ ने 27 नवंबर 2021 को कौशाम्बी में टीटी के एक दिन पहले ही परीक्षा के लीक पेपर के साथ रोशन सिंह पटेल को गिरफ्तार किया था। बाद में इसी मुकदमे की विवेचना के क्रम में राजू नयन का नाम सामने आया था, जिसमें उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 2022 में उसे एसटीएफ ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास से भी गिरफ्तार किया था। सिर्फ इतनी कहानी नहीं है दोस्तों, कहानी तो इतनी ज़्यादा है कि आप अखबारों में पढ़ सकते हैं। एमपी में भी वेबसाइट हैक कर लिया था इस बंदे ने। राजू नयन मिश्रा मध्य प्रदेश में संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2023 में भी सेंध लगा चुका था। सबसे खास बात ये कि पर्चा बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट हैक कर उसने पेपर लीक कराया। मतलब इसकी पकड़ देखिए और इसका ग्रिप देखिए। तो ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने उसे और उसके साथी पुष्कर को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था। इसके कब्जे से एक नई फार्चूनर भी बरामद हुई थी और कई गाड़ियां मिली थी। तो फिलहाल जो अभिषेक के बारे में बात यहाँ पर हो रही दोस्तों, तो वो बाहर ही रहता था और कभी कभी गांव आता था और गांव वाले भी उसके ठाट बाट से जो है वो स्तब्ध थे। उसके पिता ट्रैक्टर चलाते हैं, वह 4 भाइयों में छोटा है। उसका एक भाई दिल्ली में रहता है और काफ़ी दिनों से वो वहीं पर था। तो फिलहाल कई सारी चीज़ें हैं जो कि निकल के सामने आ रही हैं और अब हम बात करेंगे आरओ के बारे में। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये जो राजू नयन मिश्रा है ये कई पेपर को लीक करा चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था 2021 में यूपीटीटी के मामले में। इसके बाद उसने 2023 में संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा का पेपर लीक कराया, जो कि मध्य प्रदेश वाला पेपर था। इसमें भी वो गिरफ्तार हुआ। एमबीबीएस करने वाले रवि अत्री ने 2015 में AIPMT संविदा स्टाफ
नर्स भर्ती परीक्षा व मध्य प्रदेश का पेपर भी लीक कराया था। तो अभी तो इतनी चीज़ें पता चली हैं, मालूम नहीं और कहाँ कहाँ तक ये गिरोह काम कर रहा था। और मुझे लगता है कि हो ना हो यही एक बड़ी वजह है कि अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो फिलहाल अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं, और जो अभ्यर्थी यूं ही टहलते घूमते आपको मिल जाएंगे सड़कों पर चाय पीते सुबह शाम बैठक ज्वाइन करते हुए, वो भी अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं। तो ये जो जड़ें हैं ये बहुत ही गहरी प्रतीत होती हैं। फिलहाल ये जड़ें काटनी बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें वहीं पर आरओ भर्ती परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर दो नाम सामने आ रहे हैं। आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गैंग का लखनऊ एसटीएफ ने शुक्रवार को भी खुलासा किया है। बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह, जो कि तस्वीर आप देख रहे होंगे, और उसके साथ ही सौरभ शुक्ला को लखनऊ एसटीएफ ने कौशाम्बी के मंझनपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनके पास से आरओ परीक्षा का पेपर, मोबाइल, कार और 14,000 बरामद हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो आरओ का पेपर दोस्तों बरामद हुआ है, उससे जो कहानी बन के सामने आ रही है उसमें यह है कि आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में लगी एसटीएफ को पता चला है कि प्रतापगढ़ निवासी बर्खास्त सिपाही अरुण कुमार सिंह ने कई लोगों को हल प्रश्नपत्र 11 फरवरी को परीक्षा शुरू होने से पूर्व भेजा था और इसके बदले पैसे लिए थे। उसको ये पेपर लखनऊ के पारा इलाके में स्थित गंगा देवी मेमोरियल स्कूल के मैनेजर सौरभ शुक्ला ने दिया था। तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो मैं लगा देता हूँ तस्वीरें तो आप देख पाएंगे। तो ये कहानी है, ये सौरभ शुक्ला, इसी ने पेपर उपलब्ध कराया था अरुण सिंह को। तो एसटीएफ ने अरुण और सौरभ को बुलाकर पूछताछ की तो दोनों ने सच कबूल किया। सौरभ ने बताया कि पारा के स्कूल का प्रबंधन वही देखता है। अप्रैल 2023 में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के दौरान अजय शर्मा नाम का व्यक्ति उसके संपर्क में आया। उसने कहा कि यदि तुम परीक्षा में सेटिंग करो तो खूब पैसे दूंगा। उसने 500 कंप्यूटर की लैब स्थापित करने को कहा था, जिसका सारा पैसा वह खुद देने को तैयार था। उसके पूर्व परिचित अरुण सिंह ने फरवरी में आयोजित आरओ का पेपर लीक कराकर देने के लिए कहा, और जिसके लिए अजय शर्मा तैयार भी हो गया। और परीक्षा के दिन सुबह 7 बजे, अब ध्यान दीजिएगा टाइमिंग आप लोग, कि परीक्षा के दिन आरओ की जो परीक्षा थी उसी दिन सुबह 7 बजे अजय ने, मतलब जो अजय शर्मा था, उसने अपने व्हाट्सएप नंबर से सौरभ को पेपर का पीडीएफ भेज दिया। उसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी का प्रश्नपत्र था, जिसमें सभी उत्तर पर टिक लगा था। सौरभ ने इसे अरुण सिंह को भेज दिया, जिसके बाद अरुण ने कई लोगों को पेपर भेजे थे। तो सौरभ को अजय शर्मा ने पेपर देने के बाद बताया था कि यह उसे प्रयागराज निवासी राजू नयन मिश्रा ने भेजा था। मतलब मामला फिर जाके राजू नयन मिश्रा से ही जुड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों पेपर खरीदने वालों में भी कई सारे बड़े नाम हैं, जैसे कि जब सौरभ ने अरुण का नाम अखबार में देखा तो दोनों डर गए। इसके बाद सौरभ ने अपना मोबाइल अवध चौराहे के पास नहर में फेंक दिया। बता दें कि अरुण 2011 में पुलिस में आरक्षी के पद पर भर्ती हुआ था। 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद वो बर्खास्त हो गया। उसके बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट और नकल कराने लगा। उसने नवीन कुमार सिंह, योगेंद्र विकल, नेहा दीक्षित, अंशुमान सिंह, अमित सिंह, नागेंद्र मिश्रा, झांसी में कोचिंग चलाने वाले सत्येंद्र, प्रयागराज की उदय एकेडमी के उदयभान मौर्य, प्रतापगढ़ में वीडियो फरीद अंसारी समेत कई लोगों को पेपर व्हाट्सएप पर दिया था। तो समझिए कि बहुत सारी कोचिंग वाले भी हैं जो कि इस कुत्सित कुकर में शामिल हैं, और फिलहाल जांच चल रही है। और निश्चित रूप से जो नाम सामने आएंगे उनको बिल्कुल छोड़ा जाना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और भी आपको बता दें, जैसे कि यूपीटीटी और एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा में भी इसी गैंग ने सेंध लगाई थी। एमपी में वेबसाइट हैक कर लिया गया था, ये तो मैंने आपको बताया था। अभी जो आरओ और सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण के दो मुख्य आरोपियों में से एक, जो मेजा निवासी राजू नयन मिश्रा है, इसने पिछले कुछ वर्षों में बेशुमार दौलत कमाई है। 2 साल पहले उसने अपनी शादी में लगभग 50 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च किए थे। तो भैया पैसे तो कमा रहा था, सब हराम की कमाई है। बात करेंगे आरओ के बारे में। तो आरओ जो भर्ती हुई है दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन पेपर एसटीएफ ने बरामद किया है अरुण के पास से, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन पेपर को जब आयोग भेजा गया तो वहाँ से ये पता चला है कि जो पेपर आउट हुआ है
वो अमेठी और अयोध्या के केंद्रों से पेपर आउट हुआ था। इसके बारे में एक न्यूज़ क्लिप आज के अखबारों में है, मैं आपको दिखा देता हूँ और आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। तो जो पेपर आउट हुआ वो कहाँ से होता है, अमेठी और अयोध्या से। तो यहाँ पर खबर है कि आरओ पेपर लीक करने के आरोप में पकड़े गए यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही अरुण कुमार सिंह के पास से एसटीएफ ने लीक हुए पेपर की जो कॉपी बरामद की। तो पेपर का कोड भेजकर लोक सेवा आयोग ने उसकी जांच कराई थी। पेपर के बार कोड और क्रमांक से पता चला कि सामान्य अध्ययन का पेपर, ये एक कॉलेज है रिकाबगंज में अयोध्या में, नाम इसका है MLML इंटर कॉलेज रिकाबगंज अयोध्या, और हिंदी का जो पेपर था वो शिव प्रताप सिंह इंटर कॉलेज अमेठी में बने परीक्षा केंद्र का है। तो अब तक एसटीएफ आरोपी अरुण सिंह का मोबाइल बरामद नहीं कर सकी। पूछताछ में उसने ये बताया कि धरपकड़ शुरू होते ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन गोमती नदी में फेंक दिया था। हालांकि यह स्वीकार किया कि 11 फरवरी की सुबह परीक्षा शुरू होने के पहले ही करीब 7 बजे उसे दोनों पेपर जो थे व्हाट्सएप पर मिल गए थे। अब सवाल ये है कि पहली पाली के साथ दूसरी पाली का पेपर एक साथ आखिर कैसे मिल गया। बताया जा रहा है कि दूसरी पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। इससे आशंका जाहिर की जा रही है कि पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। तो ये कहानी भी निकल के सामने आ रही है कि पेपर जो था वो मतलब पर्चा जो है वो परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। कोचिंग संचालक और ग्राम विकास अधिकारी के नामों का खुलासा मैंने आपको बताया था कि सौरभ शुक्ला से, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य नाम सामने आ रहे हैं, तो अरुण ने धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन पेपर शेयर किया था उसमें अभ्यर्थी रहे नवीन, योगेंद्र विकल, नेहा, नाम मैंने आपको बताया था, उदयभान अकेडमी, ग्राम विकास अधिकारी फरीद अंसारी, मतलब तमाम नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और ये नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, टू द पॉइंट ही मैं यहाँ पर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों सारी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि आप भी एक एस्पिरेंट हैं। बात करेंगे यहाँ पर कि अभी मैंने आप लोगों को कल ही इसके बारे में न्यूज़ दे दी थी कि वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए आयोग के द्वारा जो निकट में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, चाहे वो प्री की रही हो, चाहे APS की टाइपिंग वाली जो परीक्षा रही हो या कोई भी परीक्षा रही हो, फिलहाल अब शुचिता को बनाए रखने के लिए जब सभी जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की बात कही गई है, लेकिन अब ये लग रहा है कि परीक्षाएं जो हैं उनके होने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि जो पूरा मामला है काफ़ी उलझा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पेपर आउट ना होने पाए, पेपर लीक ना होने पाए, इसके लिए अब पुख्ता इंतज़ाम करने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित की जा रही हैं। इसकी मूल वजह भी है, अब स्टाफ नर्स, अपर निजी सचिव समेत 4 भर्तियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आयोग की ओर से इस बाबत जो नोटिस है वो भी जारी कर दी गई थे। और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर आउट होने के जो आरोप लगे थे, इसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। आयोग की ओर से PCS परीक्षा भी पोस्टपोन हुई और अब शुक्रवार को 4 और भर्ती परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई हैं। ये नोटिस जो है वेबसाइट पर आ चुकी है। उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो गई है। इसके अलावा 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023, 9 अप्रैल को होने वाली अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2023 शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वाली परीक्षा, और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा भी स्थगित हो गई है। अब नया एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा बहुत जल्द, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये परीक्षाएं कब होंगी। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि आरओ की परीक्षा कब हो पाएगी। और देखो फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में। ये 2011 की वैकेंसी थी और आपको पता है कि इसमें 72,825 सारे पद भरे नहीं गए थे, लगभग 66,500 हज़ार के आसपास पद भरे गए थे। और उसके बाद फिर एक लिस्ट आई थी 12,091 वाली, आपको याद ही होगा। फिलहाल यहाँ पर जो मामला था वो कोर्ट में है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में बचे अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग कराने संबंधी नया विज्ञापन जारी करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील पर निर्णय जो है वो सुरक्षित कर लिया गया है। तो फिलहाल जब आदेश आएगा तब पता चलेगा कि बाकी की जो सीटें हैं उस पर जो है काउंसलिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी या जो कुछ भी है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो सदस्य हैं उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।
लंबित भर्तियों पर काम शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी क्योंकि अध्यक्ष यहाँ पर नहीं हैं, तो 12 सदस्यों ने जब अपना पदभार ग्रहण किया तो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक की, जो लंबित भर्तियां हैं उसके लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा। और आयोग ने सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए पत्र भी जारी हो गया है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष और प्रशासनिक पदों पर भी जल्द नियुक्ति होने के साथ आयोग काम तेजी पकड़ लेगा। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर महीने भर से कम का समय नहीं लगेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम आयोग जो है गठित हो रहा है और सदस्य आ चुके हैं। और फिलहाल अभी अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्ष नहीं हैं, तो प्रमुख सचिव जो हैं वो फिलहाल काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और आयोग ने फिलहाल अब जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में ये कहा है कि जल्द ही UP TET, UP TGT PGT और जो भी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसके बारे में जो है वो जल्द ही प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। तो अब चलते चलते आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज 3 बजे के आसपास आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसी के साथ हर तरफ आपको एक सन्नाटा, एक खामोशी देखने को मिलेगी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनाव भी EVM सही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार से किया इनकार। और जो हमारे नए चुनाव आयुक्त हैं उनकी पूरी टीम बन चुकी है। जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं उनमें एक नाम ज्ञानेश कुमार हैं, दूसरे सुखबीर सिंह संधू हैं। हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये आप देख रहे होंगे राजीव कुमार जी हैं। तो अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा लगभग 3 बजे, देखो कि आगे क्या डिक्लेरेशन आता है और चुनाव कब से कब तक होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। अगर आप GS की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा जो नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।